गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 क्लास 8 के लिए। अब से जो आपकी वर्कशीट आती थी 6 से लेके 8 क्लास तक एक ही, उसके साथ आपके अब हर क्लास 6, 7, 8 की अलग से भी वर्कशीट आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी 8th क्लास के लिए वर्कशीट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है आज, इसीलिए दोनों मीडियम के लिए यही वर्कशीट है। ठीक है, हमारी डेट 7 सितंबर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पोएम है ये आपकी, द आंट एंड द क्रिकेट। आंट क्या होती है? जो चींटी होती है, और क्रिकेट जो टिड्डा होता है, राइट, वो होती है क्रिकेट। ठीक है, तो उससे पहले आपको छोटा सा एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि आपको इस ऑप्शंस में से क्या सूट करता है। एग्जाम्पल, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, कि मैं अपना काम समय पर पूरा करता हूँ। हमेशा करते हो तो ऑलवेज, कभी कभार करते हो तो समटाइम्स, और कभी भी नहीं करते तो नेवर। ठीक है, आपको अपने हिसाब से लगाना है। जैसे मैं हमेशा करती हूँ तो ऑलवेज पे टिक लगाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटी, मैं अपनी टास्क और एक्टिविटी उनको प्लान करके चलता हूँ। ऑलवेज, समटाइम, नेवर, समटाइम्स। ठीक है, वेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं भटक जाता हूँ। ठीक है, आपको अपना ओपिनियन लिखना है कि आप काम करते हो तब आप हमेशा भटकते हो, कभी कभार या कभी नहीं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ नेवर। ओके, उसके बाद आपकी पोएम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है इन्होंने। गिवन बिलो इज द पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट, यहाँ पे एक आंट और क्रिकेट के ऊपर एक पोएम दी गई है। जो क्रिकेट है, स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग, वो क्या करता है, समर की सिंगिंग को और प्लेइंग को, वो वक्त जो बिता रहा होता है उसके बारे में बता रहा होता है। एंड ही डज नॉट प्लान एनीथिंग फ्यूचर, लेकिन वो फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं बनाता। ठीक है, व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज नथिंग टू ईट, क्योंकि फिर जब विंटर्स आती हैं तो उसके पास कुछ खाने को लिए नहीं होता। ही डिसाइड टू आस्क द आंट फॉर हेल्प, इसीलिए वो आंट की हेल्प लेने के लिए चींटी की से पूछता है मदद के लिए। ठीक है, तो आपको ये दो स्टेंजा रीड करने हैं। नाउ रीड द फर्स्ट टू स्टेंजास फ्रॉम द पोएम एंड लर्न द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जो ये सिली क्यों कहा गया है, इसको सिली मीन्स होता है पागल। ठीक है, इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करता। ये क्या कर रहा है, अपना गुनगुना रहा है, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं, स्प्रिंग चल रहा है, तो ये उसको भी इंजॉय कर रहा है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो उसने क्या देखा कि वो फिर उसने कंप्लेन करना, शिकायतें करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर विंटर्स आ गई थी और जो उसकी कबर्ड थी वो खाली थी, उसमें कोई फूड ही नहीं था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, कुछ खाने को उसको मिला ही नहीं। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। उसके बाद ठंड हो गई थी, तो सब स्नो कवर्ड ग्राउंड उसने क्यों बोला है? क्योंकि इतनी ठंड हो चुकी थी। उसके बाद उसने कोई ना, उसको कोई फ्लावर दिख रहा था आसपास अपने, नॉट अ लीफ ऑन ट्री, ना कोई पत्ते दिख रहे थे विंटर्स में उसको। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, उसने उसको बहुत ही टेंशन हुई उसके बाद क्रिकेट को। ठीक है, स्टेंजा 2 में वो आंट के पास जाता है हेल्प की चीटी के लिए। तो देखते हैं, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्टारवेशन और फेमाइन, भूखमरी ने उसको क्या बनाया, थोड़ा सा बोल्ड बनाया। उसने क्या किया, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, बारिश में भीगते हुए और ठंड में बिल्कुल ठिरकते हुए। ऑलवेज ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट, उसके बाद ये कहा, अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट, तो उसके बाद वो किसके पास गया, उस चींटी के पास, आंट के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन। तो उसने उससे चींटी से मदद मांगी अपने आप को अलाइव रखने के लिए, जीने के लिए, कि वो उसको शेल्टर दे दे, रेन से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उसको छत दे दे, और कुछ खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ ग्रेन, कुछ खाने को दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसने क्या, उसकी क्या विश थी, क्या इच्छा थी, कि वो उससे कुछ मांग ले, ले ले। ही हैड रिपीटेड टुमारो, उसके बाद वो हम बाद में फिर से वो ऐसा करेगा, फ्यूचर के लिए फिर से नहीं सोचेगा और फिर से कुछ लेने की सोचेगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, भूख के मारे वो फिर से मर जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव सेंटेंजा। जो ऊपर स्टेंजाज आपने पढ़े हैं दो, तो उसमें से आपने कौन से कैरेक्टर्स देखे, किन दो चीजों के बारे में पढ़ा, कौन से इंसेक्ट के बारे में पढ़ा? एक तो आंट, चींटी, और एक क्रिकेट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, जो क्रिकेट है उसने क्यों कंप्लेन की, क्यों, क्या शिकायत थी उसको? देयर वॉज नो फूड इन द कबर्ड, क्योंकि कोई खाना नहीं था कबर्ड में। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वो गा और नाच नहीं सकता था। ही डुड नॉट लाइक समर्स, उसको गर्मियां पसंद नहीं थी। तो क्या आएगा, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था। देयर वॉज नो फूड इन द कबर्ड, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें से आपको 3 वर्ड्स बताने हैं जो किससे वो एसोसिएट करते हो, स्प्रिंग से और समर से, गर्मी और स्प्रिंग से। तो कौन से 3 वर्ड है? वार्म, सनी और गे। वार्म मतलब गर्म, सनी मतलब सूरज की रोशनी है जो तेज धूप निकलती है, गे मीन्स हैप्पी, फुल ऑफ फन। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स उसको डिस्क्राइब करते हैं समर और स्प्रिंग को। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? वार्म, सनी और गे। फिर फोर्थ स्टैंजा आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका, फाइंड 2 फ्रेजेस लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद स्टार्ट ऑफ विंटर्स। आपको फर्स्ट स्टैंजा में से वो कुछ 2 लाइंस या 2 फ्रेजेस आपको निकालने हैं कि जिससे पता लगता है कि जो विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, वो आ चुकी हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कौन सी है बेटा वो? यहाँ पर देखिए, begin to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come। तो एक तो इस लाइन से भी पता लगता है कि विंटर स्टार्ट हो चुकी है, और एक ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से जो ग्राउंड है वो ढक चुका है, ठंड बहुत ही ठंडा हो चुका है। तो इन 2 लाइन से हमें पता लगता है। तो आप क्या लिखोगे फोर्थ क्वेश्चन में? हिज कवर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर हैज कम ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। ये दोनों लाइन से जो ये फ्रेजेस है ये एसोसिएट करते हैं किससे? कि विंटर स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्ड क्रिकेट आस्क फॉर आंट। जो क्रिकेट है उसने चींटी से क्या मदद मांगी? मनी के लिए पैसे मांगे, फूड एंड शेल्टर खाना और रहने के लिए मांगा, या वार्म क्लोथ्स कुछ गर्म कपड़े मांगे। तो क्या किया उसने? फूड और शेल्टर, खाने के लिए कुछ मांगा और बारिश से बचने के लिए छत मांगी। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। कि जो फूड की कमी है, खाने की कमी है, उसको कौन से 2 वर्ड शो करते हैं फर्स्ट सेकंड स्टैंजा में? तो ये स्टारवेशन एंड फेमाइन, की भूख के मारे जब उसकी जान निकल रही थी तो उसने क्या सोचा कि वो चींटी से मदद मांगेगा। तो क्या लिखोगे आप? फेमाइन एंड स्टारवेशन। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं। उसके बाद आपको 7th क्वेश्चन है फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। राइमिंग वर्ड्स मीन्स जैसे जल, कल। ठीक है, ऐसे ही आपको राइमिंग रेन, ग्रेन, जो एक दूसरे से मिलते हैं, राइम करते हैं पोएम की तरह। तो रेन के साथ क्या है? ग्रेन, टुमारो, सोरो, बोल्ड, कोल्ड। ठीक है, बोल्ड, कोल्ड। ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको। फर्स्ट का आंसर होगा आंट क्रिकेट, सेकंड का देयर वाज नो फूड इन द कबर्ड, थर्ड वार्म सनी गे, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये 2 लाइंस लिखनी है, फिफ्थ का आंसर फूड एंड शेल्टर, सिक्स्थ का आंसर फेमाइन, स्टारवेशन, और लास्ट वन का आपको राइमिंग वर्ड्स लिखनी है, ग्रेन, सोरो, कोल्ड। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। अब हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन आप अपना ये वर्क कंप्लीट करें एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।